भाइयों, ताराचंद ने जब अपने बेटे को अपनी माँ की गैली करते हुए देखा तो वो आग बबूला हो गया और बेटे और बीवी की दोनों की जम के धुलाई कर दी और फिर वो संसार से विदा हो गया। भाइयों, आवाज और वासना तो भरी है, पूरी कहानी में तो मैं सुनाऊंगा, तब हमारी वीडियो लो आखिर लो बने रही हो। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों, यह घटना की खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। ताराचंद एक टैक्सी ड्राइवर था। उसके पहली पत्नी थे, 3 बालक थे। उसका सबसे बड़ा लड़का 18 साल का था। ताराचंद की पहली पत्नी का देहांत हो गया तो उसने एक 22 साल की लड़की से शादी कर ली, जबकि ताराचंद खुद 45 साल का था। मगर अंजू के माँ बाप ने सोचा कि ताराचंद सरकारी नौकरी वाला है और उसकी जमीन जायदाद भी काफी है, तो उनकी लड़की खुश रहेगी। मगर 45 साल के अधेड़ के साथ एक 22 साल की लड़की कैसे खुश रह सके? पर ताराचंद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अधेड़ आदमी को एक 22 साल की जवान लड़की मिल गई थी। ताराचंद ने पहली रात में अंजू की मशीन को जमकर रगड़ा, इतना रगड़ा कि उसकी आवाज छत तक आ रही थी। आवाज से ताराचंद का 18 साल का लड़का सनी बेचैन हो गया था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बाप के कमरे के बाहर आके खड़ा हो गया और खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसका खून गर्म हो गया और उसकी धड़कन बढ़ गई। वो बावला सा हो गया था और वो सोचने लगा, अगर अपने बाप की जगह मैं होता तो कितना मजा आता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। अंदर की आवाज उसके कान से होती हुई दिमाग में घुस गई और एक तूफान सा मचा दिया उसके शरीर में। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई ज्वालामुखी सी उबल रही है और किसी भी वक्त ज्वालामुखी फट के बाहर आ जाएगी। इंगे ताराचंद अंजू की एटीएम मशीन में अपना कार्ड स्वाइप कर रहा था। इंगे सनी का सामान उसकी जेब में पड़ा ही पिचकारी मार दे। इब कहीं जाके सनी को चैन मिल गया था। इब तो सनी रोज ही उनके दरवाजे पर खड़ा होकर नीली फिल्म का मजा लेने लगा था। नई बहू के आने के चक्कर में ताराचंद ने कुछ दिन लो दारू ना पी, पर चोर चोरी तक इतने दिन ही बचता। कुछ ही दिन बाद उसने फिर से शराब पीनी स्टार्ट कर दी। इब वो घर टल्ली होकर आने लगा था। इब वो बाहर से पी के तो आक रही था और अपने बेडरूम में जाके वो शराब पी रहा था। इतनी पीने के बाद वो किसी काम का न रह रहा था। काम करने की कोशिश करता पर बुरी तरीके से विफल हो जाता। या तो उसे नींद आ जाती है, उसका बैठ जाता। अंजू पूरी रात यूं ही बैठी रहती और अपनी किस्मत को कोसती रहती। सनी अंजू को नू देख के उस पर हमदर्दी जताने लगा था, बल्कि सनी को अंजू पे तरस आता। वो हमेशा नहीं सोचता काश इस बुढ़े की जगह मैं होता तो इस प्यारी लड़की को इतना कष्ट न भोगना पड़ता। एक रात की बात है, ताराचंद टल्ली हो गया और अपने बेडरूम में जाके लेट गया और काम डालने का प्रयास करने लगा, पर ज्यादा शराब पीने के चक्कर में उसका हथियार साथ ही नहीं दे रहा था। उसने अंजू से उस पर धार लगाने को कहा ताकि वो काम डाल सके, मगर प्रयास करने के बाद भी अंजू के हाथ की मदद से वह सफल ना हो पाई। फिर ताराचंद ने उसे मुंह का प्रयोग करने को कहा। कुछ उम्मीद जगी, पर ज्यादा नशे के कारण थोड़ी देर में ही वो दोबारा बैठ गया। अब ताराचंद को गुस्सा आ गया। सन्नी पूरी फिल्म दरवाजे के पास बनी खिड़की से देख रहा था। ताराचंद गुस्से में आकर अंजू को गाली देने लगा और उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। अपनी कमजोरी के लिए वो अंजू को दोषी मान रहा था। ताराचंद ने अंजू को इतना मारा कि उसके मुंह तक खून निकल पड़ा। 18 साल का सन्नी जो बुरी तरीके से अंजू से आकर्षित हो चुका था, अंजू के मुंह से निकलता हुआ खून बर्दाश्त न कर पाया। उसने दरवाजे में 2-4 धक्के मार के दरवाजे को खोल दिया। उसे अंदर आया देख दोनों चौंक गए। हड़बड़ी में अंजू ने अपने आप को चादर से छिपा लिया, मगर ताराचंद अपने बेटे को गाली देने लगा और उसका बुरा भला कहने लगा। सन्नी अंजू को वहां से उठा कर बाहर ले गया। ताराचंद चीखता रहा, मगर सन्नी ने उसे इग्नोर कर दिया। सन्नी ने अंजू को बाहर लाकर उसके जख्मों पर दवाई लगाई और उन्हें साफ करा। अंजू सन्नी के व्यवहार से बहुत खुश हुई और उसे लगा चलो इस घर में कोई तो है जो मेरी कदर करता है। सुबह होती ताराचंद और उसके बेटे में खूब का आंसू नहीं हुई, यहाँ तक कि ताराचंद ने अपने बेटे की पिटाई भी कर दी। सन्नी घर से चला गया। अंजू ने उसे रोकना चाहा, मगर वो ताराचंद के रहते ज्यादा कोशिश न कर पाई। ताराचंद के घर से जाते ही सन्नी वापस घर आ गया। उसके आते ही अंजू उसके गले लग के रोने लगी। सन्नी के शरीर में दोबारा से ज्वालामुखी फट गई, मगर आज उसने इंतजार नहीं किया और अंजू की मशीन में अपना एटीएम कार्ड डाल दिया। प्यासी मशीन में कार्ड जाते ही उसकी भी मशीन ओवरहीट होगी और सन्नी ने 61-62 का पिन डाल के दोनों तरफ का माल खाली कर दिया। एक बार जब रिश्ता बन जाता फिर रोज ही बनने लगे। तो जो काम ताराचंद को करना चाहिए था वो सन्नी करा था। ताराचंद दारू पी के सो जाता और अंजू सन्नी के पास चली जाती और सुबह होने से पहले वो अपने कमरे में जाके लौट जाग रहती। कई महीने लो यूं खेल चलता रहा। आज ताराचंद ने शराब थोड़ी कम पी थी तो उसकी आंख सुबह खुलने की बजाय रात के 2 बजे ही खुल गई। अंजू को अपने बिस्तर पे ना पाके उसने अंजू को ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते जैसे ही वो अपने लड़के सन्नी के कमरे के दौरे पहुंचा तो उसे कुछ आवाज आई। उसने दरवाजे के पास बनी खिड़की से अंदर झांका तो उसने देखा सन्नी उसकी बहू को चूम रहा है और सांप की तरह अपनी जबान भी बाहर निकाल रहा है। ताराचंद गुस्से में अपने कमरे से कृपाण भी आया और गाली बकता हुआ सन्नी का दरवाजा खटखटाने लगा। इंगे सन्नी और अंजू दोनों घबरा गए, मगर दरवाजा तो खोलना ही था। दरवाजा खुलते ही ताराचंद ने अपने लड़के सन्नी पे हमला कर दिया, मगर सन्नी जवान था, गठीला था और ताकतवर था। उसने ताराचंद का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से कृपाण छीन के उसी पर धनाधन वार करता चला गया जब तक कि वो गिर न गया। मगर वो बहुत समय तक बच ना पाया और कुछ दिनों बाद ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस वालों ने उसे पकड़ के जेल में घेर दिया। तो देखा भाइयों, बेमेल जोड़ बनाने का परिणाम घातक भी हो सकता है। तो भैया याद ही एक और कहानी हवसर वासना दे भरी। चलो तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों द्वारा जरूर शेयर कर दियो जो इलू वाले हो। कभी अगली वीडियो में जो उनको बनानी पड़ रही हो।